नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम अपने इस चैनल पे साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के कक्षा 9, 10, 11, 12 के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन अवेलेबल करवाते हैं। तो इसी क्रम में आज जो कक्षा 10 का विज्ञान है, इसका जो पहला अध्याय है भौतिक विज्ञान से रिलेटेड प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो एक्सरसाइज 10 है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसका क्वेश्चन नंबर आ रहा है 29 आपकी स्क्रीन पर। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, उसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम लोग नोट करेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी और ये हो जाएगी F बराबर 0.2 मीटर। इसके बाद उत्तल लेंस की क्षमता को बोलते हैं P बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, हमको हमारा एक फार्मूला होता है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि लेंस की क्षमता और P बराबर 1/, फोकस दूरी और यहाँ पर लिखेंगे मीटर में। ये फार्मूला तब लगता है जब फोकस दूरी मीटर में दी गई हो। ठीक है, अब ये हो गया आपका P बराबर 1/F। आगे P बराबर 1/0.2। P बराबर, अब ये हो जाएगा दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा तो 10/2। P बराबर 5 और इकाई क्या लिखेंगे, डायोप्टर। ठीक, और यहाँ पर जब आप फाइनल उत्तर दिखाने जाएंगे तो चिन्ह सहित उन्होंने बताने की बात कही है, तो हम लोग लिख देंगे P बराबर +5 डायोप्टर। ठीक, अब ये हो गया हमारा आंसर। इबारती प्रश्न है, आप इसका उत्तर इबारत में लिखेंगे कि उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो 5 डायोप्टर की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पर हम सवाल वाले हिस्से को हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेंस की क्षमता और P बराबर दिया गया है हमारी -2 डायोप्टर। -2 डायोप्टर। आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोगों को निकालना है लेंस की फोकस दूरी और लेंस की फोकस दूरी हो गई F बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर हमको ये भी बताना है कि जो लेंस है उसकी प्रकृति क्या है। तो लेंस की प्रकृति बराबर क्वेश्चन मार्क। अब नीचे लिखेंगे चूंकि हमारा एक फार्मूला होता है कि लेंस की क्षमता बराबर 1/ फोकस दूरी और ये उस समय फार्मूला लगता है
जिस समय हमारी फोकस दूरी किस में दी गई हो, मीटर में दी गई हो। आइए आगे चलते हैं। देखिए ये हो जाएगा P बराबर 1/f, सूत्र को प्रतीकात्मक तौर पे रखेंगे। अब ये हो जाएगा लेंस की क्षमता का मान यहाँ पर रख देंगे। देखिए ये जो माइनस का चिन्ह दिया गया है, आप माइनस के चिन्ह के साथ रख लीजिए, ना रखना हो तो सीधे रख लीजिए। माइनस का चिन्ह बताता है कि जो लेंस है वो अवतल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -2 बराबर, ये हो जाएगा 1/f और f बराबर -1/2। यहाँ से आगे जाएगा f बराबर -0.5 और इकाई क्या लगा देंगे, मीटर, ठीक है। तो आपका अब अगर आप चाहें तो इस फोकस दूरी को सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। तो आप यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस आधार पर ये हो जाएगा हमारा f बराबर -0.5 गुणे 100 और f बराबर हो गया -50 और इकाई लगा दिया सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ऋण का चिन्ह बता रहा है कि ये जो लेंस है वो अवतल है और उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेंस की, इसलिए लेंस की फोकस दूरी f बराबर 50 सेंटीमीटर और लेंस की प्रकृति, ठीक, कैसी है लेंस की प्रकृति, अवतल है। यह आपका सवाल हो गया। तो आशा है कि सवाल बताने का जो तरीका हमने अपनाया है वह आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहा जा रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, और ये हो गई हमारी f बराबर कितना, 40 सेंटीमीटर। नोट कर लेंगे 40 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमसे कहा गया है उत्तल लेंस की हमको बतानी है क्षमता। तो हम सभी लोग जानते हैं कि क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है। आप फार्मूला लगाएंगे, चूंकि लेंस की क्षमता क्या होती है, ये होती है हमारी P बराबर 1/, फोकस दूरी, ठीक, और यहाँ पर जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में दी गई है। ऐसी स्थिति में जो लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है वो होता है 100/, फोकस दूरी, और आगे लिख देते हैं फोकस दूरी के आगे कि सेंटीमीटर, अर्थात जो फोकस दूरी दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है। तो ये हो जाएगा P बराबर 100/f। आइए आगे चलते हैं। अब ये सवाल को हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका P बराबर 100/40, 0 से 0 कट गया। P बराबर ये हो जाएगा आपका 10/4। P बराबर ये हो जाएगा 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 पंचे 20। तो ये हो जाएगा 2.5 और आगे क्या लिखेंगे, डायोप्टर, ठीक है। नीचे लिखेंगे इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता बराबर +2.5 डायोप्टर। चूँकि उत्तल लेंस जो है वो धनात्मक होता है, उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए जो उसकी क्षमता होगी वो भी हमारी धनात्मक रहेगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी,
और ये दिया गया है एफ बराबर हमको 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। आगे चलेंगे, हमको निकालना है उत्तल लेंस की क्षमता। देखिए पूरी पूरी लाइन आप लिखिएगा, हम अपनी हर बात क्लियर कर देते हैं, क्षमता को प्रदर्शित करते हैं पी से, पी बराबर क्वेश्चन मार्क। नीचे फार्मूला लगाएंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता के दो फार्मूले होते हैं, एक तो होता है 1/फोकस दूरी, और ये तब लगता है जब फोकस दूरी मीटर में दी गई हो, और एक होता है 100/फोकस दूरी, ये उस समय लगता है जिस समय फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई हो। तो लेंस की क्षमता बराबर ये हो जाएगा आपका 100/फोकस दूरी, और फोकस दूरी के आगे हमने लिख दिया सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ पर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है। अब नीचे चलेंगे, नीचे हो जाएगा आपका P बराबर 100/f। चलिए फिर P बराबर 100 और f की वैल्यू कितनी है 25, ये हो जाएगा आपका P बराबर 25 × 100, तो ये हो जाएगा 4 डायोप्टर। और इसी को हम लोग कह सकते हैं P बराबर +4, और डायोप्टर को कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। नीचे लिखेंगे इसलिए, यह हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता, और ये हो जाएगी बराबर 4 डायोप्टर, और +4 अगर दिखा देंगे तो ये अपने लिए और भी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यहां पर नोट करेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी और ये हो जाएगी f बराबर, और हम जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। आइए आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, और ये कहलाएगा P बराबर क्वेश्चन मार्क। नीचे लिखेंगे फार्मूला लेंस की क्षमता P बराबर बराबर, अब देखिए फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है, तो ये हो जाएगा आपका 100/फोकस दूरी, और फोकस दूरी के आगे हम लोगों ने लिख दिया सेंटीमीटर। आइए आगे चलते हैं, अब देखिए क्या करना है, ये हो जाएगा आपका P बराबर 100/f। अब P बराबर 100/f की वैल्यू रख देंगे चिन्ह सहित -20, और P बराबर हो जाएगा -5 डायोप्टर। अब नीचे आप आंसर भी लिख देंगे, तो लिखेंगे कि अवतल लेंस की क्षमता ऋण 5 डायोप्टर है। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता मात्रक सहित लिखिए। सभी क्वेश्चन लगभग एक तरह के हैं। आशा है कि आपने हमसे पहले इन क्वेश्चनों को भली भांति समझ लिया होगा, नहीं समझाए तो हम आपके साथ हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी, और ये हो जाएगा f बराबर हमको दिया गया है -25 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद अवतल लेंस की क्षमता
P बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई हम लोग फार्मूला लगाएंगे लेंस की क्षमता। P बराबर 1/फोकस दूरी, और ये उस समय जब सेंटीमीटर में दी गई वो फोकस दूरी, तो लेंस की क्षमता का फार्मूला लगता है 100/फोकस दूरी, और आगे हमने लिख दिया सेंटीमीटर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब ये हो जाएगा P बराबर 100/F, फिर P बराबर 100/-25, P बराबर -4 डायोप्टर। तो नीचे लिखेंगे इसलिए अवतल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर। दिया गया है कि एक व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमताएं -2.5 डायोप्टर और 2 डायोप्टर है। अलग अलग लेंस की क्षमताएं अलग अलग हैं। इन लेंस की फोकस दूरियां और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे कि चश्मे के पहले लेंस की क्षमता, ठीक है, और इसे हम नाम दे देते हैं P1 बराबर -2.5 डायोप्टर। अब नीचे लिखेंगे चश्मे के दूसरे लेंस की क्षमता, और उसको हमने नाम दे दिया P2 बराबर +2 डायोप्टर। डी से मतलब होता है डायोप्टर। अब चश्मे के पहले लेंस की फोकस दूरी ये हमको निकालनी है, तो हमने इसको लिख दिया F1 बराबर क्वेश्चन मार्क। चश्मे के दूसरे लेंस की फोकस दूरी, और ये हो गया F2 बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई यहां पर हम लोग फार्मूला चाहते हैं तो लिखेंगे चूंकि लेंस की क्षमता बराबर, अब ये होता है आपका 1/फोकस दूरी, और ये सूत्र तब लगता है जब फोकस दूरी मीटर में दी गई हो। तो यहां पर हम लोगों ने लिख दिया मीटर। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो लेंस की क्षमता का सूत्र लगेगा 100/फोकस दूरी। अब यहां पर लिखेंगे पहले लेंस के लिए, और पहले लेंस के लिए हो गया आपका P1 बराबर 1/F1। P1 का मान क्या है -2.5 बराबर 1/F1। इसके बाद ये हो गया आपका F1 बराबर -1/2.5, ये हट जाएगा तो ऊपर 0 आ जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा F1 बराबर, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 पचम 25, और F1 बराबर -0.4, और इकाई क्या लगा दिया मीटर। अब हम चाहें तो इस फोकस दूरी को सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा F1 बराबर -40 सेंटीमीटर, और फार्मूला लगाया चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। नीचे लिखेंगे इसलिए पहले लेंस की फोकस दूरी बराबर 40 सेंटीमीटर, और पहले लेंस की प्रकृति
फोकस दूरी ऋणात्मक है तो इसकी जो प्रकृति होगी वो अवतल रहेगी, तो ये हो जाएगी आपकी अवतल। ठीक, अब नीचे लिखेंगे हेडिंग दूसरे लेंस के लिए। अब दूसरे लेंस के लिए फार्मूला लगेगा, ये हो जाएगा P2 बराबर ये 1/f2। अब P2 क्या है -2 बराबर 1/f2, ये हो जाएगा f2 बराबर -1/2, f2 बराबर -0.5 और इकाई लगा देंगे मीटर। फिर वही फार्मूला लगेगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हाँ, एक चीज़ और देखेंगे, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है रखते समय, ये जो P2 है वो +2 है, तो हम यहाँ +2 रखेंगे, ये प्लस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा, और फाइनली f2 बराबर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब नीचे लिखेंगे कि दूसरे लेंस की फोकस दूरी बराबर 50 सेंटीमीटर। और देखिए फोकस दूरी धनात्मक है, इसलिए दूसरे लेंस की प्रकृति उत्तल है, अर्थात ये जो दूसरा लेंस है ये हमारा उत्तल है और पहला लेंस है ये हमारा अवतल है। तो आशा करते हैं कि ये एक्सरसाइज जो हमने आपको सिखाई ये भली बातें समझ में आई होगी, और इस वीडियो से ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से समाप्त हो गई। अगर आप इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले सेक्शन पे जाकर के या वीडियो सेक्शन पे जाकर के थंबनेल की मदद से उनको आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं। जल्द ही नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।